अमन अब भी कामिनी से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इधर कामिनी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमन के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन गया। तभी कामिनी वहां आ गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। कामिनी, अमन ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली हैं। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। अमन देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अमन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए कामिनी को दे दिए। हालांकि उसे कामिनी पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन कामिनी ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब अमन सुप्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो कामिनी ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अमन को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। अमन ने बहुत सोचा और उसने सुप्रिया से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बात बता दी। सुप्रिया उसी समय अपने मायके से अमन के पास लौट आई। उस दिन कामिनी जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने सुप्रिया को देखा। सुप्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। कामिनी, अरे तुम कब आई? सुप्रिया, जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद सुप्रिया ने अमन और कामिनी को सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, सुप्रिया भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कामिनी के होश उड़ गए। उसे अपने पोल खोलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन ना जाने की बात उनसे कही, लेकिन सुप्रिया अड़ी रही। आखिरकार कामिनी टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुप्रिया, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर, जो अपने मतलब के लिए दूसरों मर्दों को फंसाती हैं। अरे आलोक भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म हो नहीं होता। कामिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली, लेकिन अमन और सुप्रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वह कहीं और रहने चले गए। तो दोस्तों, आपको ये मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।